खुदा के कलाम में से हम देखेंगे पुराने अहदनामा में से इंसान की किताब का 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत। From the Old Testament, Proverb chapter 22 verse 6। पुराने अहदनामा में से इंसान की किताब का 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत। मेरी दरख्वास्त है कि आप जहां कहीं भी हैं, एक आवाज होकर खुदा के कलाम के इस हिस्से की 2 बार तलावत करें, प्लीज। क्योंकि उस राह में तरबियत जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। फिर से पढ़ ले। क्योंकि उस राह में तरबियत जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। इसके साथ ही आइए अस्तिस्ना की किताब के 18वें बाब की तरफ चलें। पुराने अहदनामा ही में से अस्तिस्ना की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 9वीं आयत से 14वीं आयत तक। ड्यूटरोनॉमी chapter 18 verse 9 to 14। 9वीं आयत मैं पढ़ता हूं, 10वीं आयत आप पढ़ेंगे और हम इसी तरतीब से चलते हुए 14वीं आयत के इख्तिताम को चलें। जब तू उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए, तो वहां की कौमों की तरह मकरू काम करने ना सीखना। इनमें हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फालगीर, या शगुन निकालने वाला, या सूंघर, या जादूगर, या मंत्री, या जन्नात का आशना, या रिमाल, या साहिर हो। क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नज़दीक मकरूह हैं, और उन्हीं की मकरूहात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा को उनके सामने से निकालने पड़ता है। तो खुदावंद अपने खुदा के हजूर कामिल रहना। क्योंकि वो कौम है जिनका तू वारिस होगा, शगुन निकालने वालों और फालगीरों की सुनते हैं, पर तुझको खुदावंद तेरे खुदा ने ऐसा करने ना दिया। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस अजीम हिस्से पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। खुदा का शुक्र हो। जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम में आज उतरेंगे वो मजमून है प्रोटेक्टिंग आवर किड्स फ्रॉम स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ इवल। प्रोटेक्टिंग आवर किड्स फ्रॉम स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ इवल। हम अपने बच्चों को इब्लीस के शिकंजे से कैसे बचा सकते हैं, कैसे महफूज रख सकते हैं। इब्लीसी कुव्वतों के हवाले से हम अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये आज का हमारा मरकजी मजमून और उन्वान होगा। खुदा के कलाम की आवाज क्या है? अस्तिस्ना की किताब के 18वें बाब में लिखा है, और तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर कामिल रहना। हम में से एक एक के हवाले से खुदा की इच्छा यह है कि हम कामिल हों और फिर कामिल
रहें। हम बालिग हों और हमारा रवैया जो है वो बिल्कुल बालिगों के जैसा हो। और जब हम बिलखुसूस बच्चों की बात करते हैं तो ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब बच्चों के हवाले से वालिदैन इस टूल बॉक्स को इस्तेमाल करेंगे जो खुदा के कलाम की रोशनी में मुझे और आपको दिया गया है। मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई भी गाड़ी जब आप खरीदते हैं उस गाड़ी के साथ आपको एक छोटा सा टूल बॉक्स दिया जाता है, और ये इसलिए दिया जाता है कि इमरजेंसी की सूरत में आप उसे इस्तेमाल कर सकें ताकि आपकी गाड़ी जो है वो रवा दवा रहे। जीवन की ये छोटी सी गाड़ी इस टूल बॉक्स के बगैर मुकम्मल नहीं होती, और जब तक बतौर पेरेंट्स के हम इस टूल बॉक्स को इस्तेमाल नहीं करते, वो छोटी छोटी सी गाड़ियां जो कादिर खुदा ने अपनी मेरास में से हमें दी हैं वो किसी भी तौर पर सही नहीं चल सकती। बड़ा जरूरी है कि उनकी ट्यूनिंग सर्विस की जाए, बड़ा जरूरी है कि इस टूल बॉक्स को इस्तेमाल किया जाए ताकि ये छोटी छोटी सी गाड़ियां जो कादिर खुदा ने अपनी मेरास में से हमें दी हैं वो सही तौर पर चलें और जिंदगी में आगे और आगे बढ़ती और फिर बढ़ती चली जाए। कलाम की आवाज क्या है? लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। इसका पंजाबी वर्जन क्या है? आदत पई कुड़ी नू जावे ना बुढ़ी उड़ी नू। वो आदतें जो हम बच्चों को बचपन में डाल देते हैं फिर वो पुख्ता हो जाती हैं और फिर वो इधर उधर नहीं होते। आइए जरा आज के इस मरकजी उन्वान की तरफ चलें। हम कैसे अबलीसी कुव्वतों के हवाले से अपने बच्चों को महफूज बना सकते हैं। मेरी दानिश में इसका सादा सा जवाब यह है कि हम अय्यूब की तरह, खुदावंद के बंदा अय्यूब की तरह अपने घरों के इर्द गिर्द, अपने घर में मौजूद एक एक शख्स के इर्द गिर्द खुदावंद यस्सु के खून की बाढ़ लगाकर रखें। और जब बाढ़ होगी तो फिर न सिर्फ हमारे घर बल्कि हमारे घराने भी पूरे तौर पर महफूज हो जाएंगे। आज के दिन में जरा चेक कीजिएगा कि क्या मैंने और आपने अपने जिस्मों के इर्द गिर्द, अपने घराने के इर्द गिर्द और फिर अपने घर के इर्द गिर्द यस्सु के खून की ये बाढ़ लगा भी रखी है या कि नहीं? हमें खुदावंद के बंदा अय्यूब की तकलीद करनी होगी, हमें उसका नमूना लेना होगा। बड़ा जरूरी है कि हम अपने बच्चों की तमाम एक्टिविटीज जो हैं उन पर अपनी निगाह को बनाए रखें। बड़ा जरूरी है कि हम ये देखें कि वो किन बच्चों के साथ उठते, बैठते, चलते, फिरते, खाते, पीते हैं। बड़ा जरूरी है कि हम इस बात को भी निगाह में रखें कि हमारे बच्चे किन से इंस्पायर हैं। यकीनी तौर पर मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि मीडिया ने
सोशल मीडिया ने बच्चों को बर्बाद करने के हवाले से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रखी। जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो ये शख्सी आजादी पर जोर देता, और मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि किसी भी बच्चे के हवाले से ये शख्सी आजादी ही उसके लिए बर्बादी का बायस बन रही है। आज मुख्तलिफ किस्म की आवाजें मेरे और आपके कानों के साथ टकराती हैं। कोई ये कह रहा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कोई ये कह रहा है कि इट्स माय लाइफ, और कोई ये कह रहा है कि मुझे अच्छे और बुरे की पहचान है, इसलिए रोक टोक ना की जाए। वालिदैन के लिए आज के दूसरे हवाले में इस्तिस्ना की किताब के 18वें बाब में चंद एक हदायत मौजूद हैं, और हमें उन हदायत पर प्यारे दोस्तों पूरा उतरना है। क्यों? इसलिए कि बाइबल के खुदा की इच्छा यह है, उसकी ख्वाहिश यह है कि हम कामिल हों और कामिल रहें। बातों को हमें मलहूज़े खातिर रखना होगा। पहली बात, चेक करें कि बच्चों के साथ मेरा और आपका ताल्लुक सतही किस्म का है या कि गहरा। बच्चों के साथ मेरा और आपका ताल्लुक जो है वो सतही किस्म का है या कि गहरा। आप मेरे साथ इत्तफाक करेंगे कि कई बार हम बच्चों के पास होते हुए भी उनके पास नहीं होते। कई बार हम बच्चों के करीब होते हुए भी उनके करीब नहीं होते। आप अंदाजा कर लें कि कई बार एक लिविंग रूम में बैठे हुए हम एक दूसरे के पास और करीब नहीं होते। सोशल मीडिया ने कहूंगा कि जहां हमें बहुत अच्छा दिया है, वहां बहुत बुरा भी दिया है। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में मगन है। हमें देखना होगा कि बच्चों के साथ हमारी बॉन्डिंग जो है वो किस किस्म की है। क्या ये बॉन्डिंग इस किस्म की है कि बच्चे अपनी हर बात हमसे शेयर करते हैं और करना चाहते हैं? उनकी शख्सी जिंदगी के हवाले से, उनकी रूहानी जिंदगी के हवाले से और उनकी नफ्सियाती जरूरतों के हवाले से हम उनके कितने करीब हैं और वो हमें अपना कितना करीब समझते हैं। कि मैं और आप अपने बच्चों की सुनते हैं। दुनिया के हर बच्चे को सुनने वाले कान चाहिए। हमें न सिर्फ सुनानी है बल्कि हमें अपने बच्चों की सुननी भी है। कि मेरी और आपकी अपने बच्चों के साथ ऐसी बॉन्डिंग है कि वो मुझे और आपको बताए बगैर कुछ नहीं करते, और अगर वो मुझसे और आपसे दूर हैं तो क्या वो इस इंतजार में रहते हैं कि जब बिछड़े से तब से लेकर उस दिन तक जब दोबारा मिले हैं वो सारी की सारी बातें आपसे शेयर करें जो उनकी जिंदगी में हुई हैं? हमें अपने बच्चों को यह भी सिखाना होगा कि वो शर्म और फिर हया को जाने ना दें। शर्म और हया को जाने ना दें। शर्म का, हया का जो मयार बाइबल मुकद्दस में दे दिया गया है वो उस पर हमेशा पूरे उतरते रहें। एक बात मेहरबानी से नोट कर लें भाई,
मेरी दानिश में शर्म और हया जो है ये बॉडी लैंग्वेज का नाम है। हम अपने बॉडी लैंग्वेज से ये जाहिर कर रहे होते हैं कि हम शर्म और हया के किस लेवल पर हैं। जब मैं शर्म और हया की बात करता हूं तो इसमें खवातीन भी शामिल हैं और इसमें मर्द भी शामिल हैं। हमें अपने आप को लपेट कर रखना होगा ताकि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे। फिर हमें अपने बच्चों को दिफा करना भी सिखाना होगा। और मैं समझता हूं कि इस हवाले से कई बार पेरेंट्स जो हैं वो आज इंतहाई कमजोर दिखाई देते। अपने बच्चों को दिफा करना सिखाएं। अगर आप ज्यूश कम्युनिटी पर गौर करें तो वो अपने बच्चों को कम से कम 4 चीजें जरूर सिखाते। सबसे पहले तैराकी, स्विमिंग, निशानेबाजी, घोड़सवारी और फिर कराटे। वो अपने बच्चों को सिखाते हैं ताकि वो अपना दिफा कर सकें, और खास तौर पर उस वक्त जब कोई गलत फिजिकली गलत उन्हें इस्तेमाल करने और उन्हें छूने की कोशिश करें। फिजिकल टच की मैं बात कर रहा हूं। जब उन्हें किसी गलत नजर से और गलत नजरिए से कोई छुए तो बच्चों को सिखाएं कि वो अपना डिफेंस करना जाने, अपना दफा करना जाने। मेरे दोस्तों, हम अपने बच्चों के जिम्मेदार हैं। कादिर खुदा ने बेटे और बेटियां हमें अपनी मेरास में से दिए और हमने इनकी जिम्मेदारी निभानी है। हमारे बच्चे जो हैं वो मेरा और आपका सब कुछ हैं, इसलिए हमें जहां और बहुत कुछ उनको देना है वहां खुदा के कलाम की तालीम उन्हें लाजिम देनी है ताकि वो एक अच्छे मसीही बच्चे के तौर पर उभरे और फिर आने वाले कल में कलीसिया के लिए, खानदान के लिए बरकत का बायस हो सके। हमें उन लोमड़ी बच्चों पर भी नजर रखनी होगी जो हमारे बच्चों की आदत को और उनके रवैयों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और हमें रात के पहरों में खुदावन के बंदा अय्यूब की तरह उठकर अपने बच्चों के लिए दुआ भी करनी होगी। और मैंने आपसे वालिदैन होने के नाते ये 2-3 बार कहा है कि जब आप रात में कभी उठते हैं, दोबारा सोने से पहले अपने बच्चों की तरफ हाथ करके अपने बच्चों के लिए खुदावन से बरकत मांगा करें। उनके लिए खुदावन से विजडम मांगा करें। उनके लिए खुदावन से ताबे फरमानी की रूह मांगा करें और उनके लिए दुआ किया करें कि कादिर खुदा उन्हें अपने में कायम रहने का भारी फजल बख्शता रहे। कलाम की आवाज क्या है? हमें कामिल होना है और कामिल रहना है। और मैंने सिखाया कि ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम इस अजीम किताब की रहनुमाई में चलेंगे, इस टूल बॉक्स को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर जीवन की ये छोटी छोटी सी गाड़ियां ठीक तौर पर चलेगी। इनकी परफॉर्मेंस जो है जबरदस्त होगी और ये कभी भी किसी भी लम्हे किसी भी खानदान के लिए
तकलीफ का बायस नहीं बनेंगे। कि मैं और आप इस टूल बॉक्स को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। इस गाइड बुक के जरिए से, इस रहनुमा किताब के जरिए से अपने बच्चों की रहनुमाई करने को तैयार हैं। कलाम की आवाज तो यही है कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। आपके बच्चे ने कहां जाना है? वालिदैन होने के नाते आप खुद उसकी मंजिल का तयन करते। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे ने किस डायरेक्शन में जाना है, किस सिमत जाना है। और अच्छा है कि हम अपने बच्चे को उस राह पर डाल दें जो राह कोई और नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह खुद है। और यीशु ही एक ऐसी राह है जो हमें सीधी बाप के पास ले जाती है। जब हम अपने बच्चों को इस राह पर डाल देंगे तो वो खुदा के पास और उसके करीब रहेंगे। आइए आज ही से जिम्मेदार बनकर इस काम को शुरू करें। मत्ती की अंजील के 19वें बाब में लिखा है, खबरदार इन छोटों में से किसी को हकीर ना जानना। इनको हकीर ना जाने। क्वालिटी टाइम दें, इस टूल बॉक्स को इस्तेमाल करें, इस अजीम किताब की रहनुमाई में इनको लेकर चलें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे बच्चों का आने वाला कल ताबनाक होगा, शानदार होगा। और ये उसी सूरत में होगा जब मैं और आप बतौर पेरेंट्स के एक अच्छे कोच बनकर, एक अच्छे ट्रेनर बनकर, एक अच्छे गाइड बनकर इनकी गाइडेंस करेंगे। खातिर खुदा मुझे और आपको ऐसा करने का भारी फजल बख्शे। आमीन। दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद से दुआ करेंगे और अपने लिए खुदावंद से फजल मांगे। अपने खानदान के लिए खुदावंद से फजल मांगे, अपने बच्चों के लिए खुदावंद से फजल मांगेंगे। क्योंकि सचमुच हमारे रब खुदा का फजल ही हमारे लिए, हमारे खानदान के लिए और हमारे बच्चों के लिए काफी है।